राजस्थान के बाद अब उत्तर प्रदेश के गोंडा में एक पुजारी पर जानलेवा हमला हुआ है। मंदिर की जमीन के लिए गांव के ही दबंग भूमाफिया ने पुजारी को गोली मार दी। कल देर रात करीब 2 बजे के लगभग 4-5 की संख्या में भूमाफिया और उसके गुंडे मंदिर कैंपस में घुसे और पुजारी पर जानलेवा हमला कर दिया। घायल पुजारी को फौरन जिला अस्पताल फिर लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। सवाल यह है कि आखिर उत्तर प्रदेश में साधु संतों का दुश्मन कौन है? अगर अपराधी अपने मंसूबे में कामयाब हो जाते, अपराधियों की गोली अगर निशाने पर लगी होती तो कल राजस्थान के करौली में और आज यूपी के गोंडा में एक और पुजारी की चिता जल रही होती। आधी रात पुजारी पर जानलेवा हमला, गोंडा में मंदिर में घुसकर चलाई गोली, बाल बाल बची पुजारी की जान। राजस्थान के करौली के बाबू पुजारी की चिता की राख अभी ठंडी भी नहीं पड़ी है कि यूपी के गोंडा में एक पुजारी पर जानलेवा हमला किया गया, उसे गोली मारी गई। रात के अंधेरे में जब पुजारी सो रहे थे तब कुछ लोग उन पर गोली चलाकर फरार हो गए। राम जानकी मंदिर में घुसकर पुजारी को शनिवार की रात गोली मारी गई। गनीमत रही कि पुजारी की जान बच गई। फिलहाल पुजारी सम्राट दास लखनऊ में इलाज करा रहे हैं। राजस्थान के बाद उत्तर प्रदेश के गोंडा में भी पुजारी पर हमले का मामला सामने आया है। गोंडा में राम जानकी मंदिर के पुजारी सम्राट दास पर देर रात लगभग 2:30 बजे बदमाशों ने हमला किया और पुजारी को गोली मार दी, जिसके बाद पहले पुजारी को गोंडा के जो सरकारी अस्पताल होता है वहां भेजा गया, जहां पुजारी की गोली निकाली गई और उसके बाद इन्फेक्शन ना हो, पुजारी का जल्द से जल्द इलाज हो सके, इसके लिए पुजारी को लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर में रेफर किया गया है। लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर में पुजारी की इलाज चल रहा है और जो डॉक्टर्स से हमारी बातचीत थी उसके मुताबिक डॉक्टर्स ने आश्वासन दिया है पुजारी के घर के लोगों को, मंदिर प्रशासन को, कि पुजारी की कंडीशन अब पूरी तरीके से ठीक है, वो आउट ऑफ डेंजर है, उनकी जान पर किसी भी तरीके की मुसीबत नहीं है। इस समय तो हम अस्वस्थ हैं और थोड़ा दर्द हो रहा है। बाकी जैसे कि हमें पता चल रहा है कि सब लोग बता रहे हैं कि 2 लोगों को पकड़ लिया गया है और आगे उनकी कार्रवाई अच्छी होगी, हमें पूर्ण विश्वास है। और हम योगी जी से यही चाहते हैं कि उसके ऊपर कम से कम 21 मुकदमे हैं, तो उसको ध्यान से थोड़ा एक बार देखिए। सम्राट दास यूपी सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि आरोपियों को बख्शा न जाए, उनकी तत्काल गिरफ्तारी हो। पुजारी सम्राट दास की सरकार से आस शायद इस आधार पर है कि गोंडा पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है। पुलिस 2 आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। पुलिस हमलावरों की तलाश में जुटी है, यानी वारदात के बाद पुलिस फुल एक्शन में है। लेकिन उससे पहले क्या कर रही थी ये आपको जरूर सुनना चाहिए, क्योंकि गोंडा के मंदिर में चली गोली का असली निशाना पुजारी सम्राट दास नहीं थे, बल्कि महंत सीताराम दास थे। मैं विश्राम कर रहा था, हमारे पुजारी जी सो रहे थे बाहर मंदिर प्रांगण में सो रहे थे और आगे साइड होमगार्ड बैठे हुए थे। अचानक से एक आवाज़ सुनाई देती है और तब से पुजारी जी आवाज़ लगाते हैं कि महान जी कोई आपको पूछ रहा था, पूछते पूछते हमको गोली मार दिया। यही घटना हुई थी। रात्रि में जो है 4-5 लोग आए और हमारे महंत सीताराम दास जी महाराज जी के ऊपर जानलेवा हमला करने के लिए आए और उन्होंने जब महान जी को नहीं पाया तो उस अवस्था में जो पुजारी थे यहाँ सम्राट दास जी मौके पर पुजारी थे, उनको गोली मारी और घटना को अंजाम देकर फरार हो गए। तो ये उस वक्त महाराज जी कहाँ पे लेटे थे जिनको गोली मारी? उस वक्त महाराज जी मैं आपको दिखाऊंगा कि ये रूम है, आप देखिए थोड़ा सा सुरक्षा में रहता है, चूंकि उनके ऊपर SO साहब को भी इस बात को संज्ञान में डाला गया था। ऑडियो भी है हमारे पास मौके पे, मैं उसको आप लोगों को वायरल करूंगा, सुनाऊंगा आप लोगों के पहुंचाऊंगा। यहाँ महान जी सोते थे जब SO साहब ने हमारी जो है सुरक्षा व्यवस्था एकदम ध्वस्त कर दी, कमजोर कर दी हमारे महान जी की, तो महान जी ऐसे ये सब लोहे का गेट लगवा। ये कौन सी जगह? ये यहाँ पे महंत सीताराम दास जी महाराज, जो महाराज जी हम लोगों के यहाँ सोते थे, मुख्य पुजारी यहाँ के जी, मुख्य महंत जी हैं जी। और तो जो बदमाश आए थे इन्हीं को टारगेट करने आए थे, इन्हीं को मारने आए थे? जी, इन्हीं को मारने आए थे और जब महंत जी नहीं मिले तो उस रूप में उनको मार दिया, उस अवस्था में सम्राट दास जी महाराज जी को। सीताराम दास की सुरक्षा की मांग ठुकराई नहीं गई होती तो मंदिर में घुसकर शायद पुजारी की हत्या की कोशिश नहीं हुई होती। सवाल है
क्यों हुआ ऐसा कि जेल से जमानत पर रिहा गांव के पूर्व प्रधान को पुलिस ने मनमानी करने की छूट दे दी? उसने इतनी हिम्मत कर ली कि पुजारी की जान लेने की कोशिश की गई, लेकिन यह सब हुआ क्योंकि बकौल महंत सीताराम दास भूमाफिया पूर्व प्रधान अमर सिंह के सियासी हलके में कनेक्शन है। जो आप मंदिर देख रहे हैं, मंदिर की ज़मीन है, ये 150 बीघे ज़मीन है। 150 बीघे ज़मीन अमर सिंह एक हिस्ट्री शीटर अपराधी है, वो पूरी ज़मीन कब्जा किया था। और कब्जे करने की वजह यह थी कि ये गांव का 15 साल प्रधान था। इसके बाद जिला पंचायत सदस्य बन गया, अपराध करता गया, कुछ नेता लोग इनकी मदद करते गए। और जब नेता लोग ही एक अपराधी को सह देंगे तो अपराधी और बड़ा कुख्यात अपराधी बन जाएगा कि नहीं बनेगा। वही कारण हुआ, यहाँ के नेता लोग उसकी मदद करते क्योंकि वो जिला पंचायत सदस्य था और सदस्य के वोट के लिए कुछ लोग उसकी मदद करते थे। अब इस समय कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं मुझे नहीं पता, क्योंकि जब वो 307 हमारे भंडारी को हमला किया था उस समय फरार था, तो कुछ नेता लोग अपने घर पे उसको छुपाए थे, आखिरी दम तक छुपाए। जब उनको लगा कि हम नहीं बचा पाएंगे तो उसको सरेंडर करवाए थे। पुजारी गोलीकांड की फुल स्टोरी समझने के लिए आपको मंदिर और पूर्व प्रधान के बीच के जमीनी विवाद को समझना होगा। मंदिर ट्रस्ट के पास 150 बीघे की जमीन है। अमर सिंह और मंदिर ट्रस्ट के बीच इस जमीन को लेकर विवाद है। कुछ दिनों पहले जमीन पर मंदिर ट्रस्ट का कब्जा हो गया। अमर सिंह इस जमीन पर कब्जा करना चाहता था। मंदिर के पुजारियों को इसके लिए डराता धमकाता था। यूपी पुलिस ने महंत को कुछ दिनों के लिए सुरक्षा भी दी, लेकिन बाद में महंत के सुरक्षाकर्मी हटा लिए गए। जाहिर है उसके बाद भूमाफिया को मंदिर के पुजारी पर हमला करने का मौका मिल गया, जिसकी ताक में वो पहले से था। बात सामने आई है उसके मुताबिक ये विवाद 2 साल पुराना है। मंदिर प्रांगण से सटी हुई लगभग 500 मीटर एक ज़मीन है, जिसको लेकर के गांव के ही पूर्व प्रधान पर आरोप लगा है कि यह हमला गांव के पूर्व ग्राम प्रधान ने अपने साथियों के साथ मिलकर किया है। इस मामले में 4 लोगों को नामजद किया गया है और नामजदगी के बाद पुलिस इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 टीमें बनाई गई हैं। 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस का कहना है कि वो जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार कर लेंगे, लेकिन मंदिर प्रशासन के जो मुख्य पुजारी हैं उनका कहना है कि ये हमला प्रशासन की नाकामी की वजह से हुआ है। पूर्व प्रधान के खिलाफ कई बार शिकायतें दी गई हैं, बावजूद इसके पुलिस ने इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके बाद लगातार उस भूमाफिया के हौसले बढ़ते गए और अब ये हालत आई है कि इस मामले में मंदिर के पुजारी सम्राट दास पर गोली मार करके हमला किया गया है। गोंडा के टियाथोक के तिरमनोरमा गांव में पुजारी पर हुए हमले से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। सवाल ये कि अगर मंदिर से जुड़ी जमीन विवाद की जानकारी पहले से पुलिस प्रशासन और सरकार को थी, फिर चूक कहां हुई? पुजारी को किसने और क्यों मारी गोली? गोंडा के एसपी का इस पर क्या कहना है, सुनिए। पुजारी वहाँ पे जकेटे रहते थे, उसमें से एक जो पुजारी हैं सम्राट दास, उनको बीती रात लगभग 2 बजे गोली मारने की सूचना आई थी। गोली उनके बाएं कंधे पे लग के निकल गई थी और प्राप्त जानकारी पे तत्काल पुलिस टीम मौके पे पहुंची तथा इनको इलाज के लिए जिला अस्पताल लाया गया। इनकी कंडीशन नॉर्मल थी, बट इनको लखनऊ KGMU के लिए रेफर कर दिया गया था, जहां की इनकी स्थिति नॉर्मल है। संबंधित प्रकरण में इन्होंने 4 लोगों के खिलाफ हत्या के प्रयास की तहरीर दी, जिसमें तत्काल अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। उसमें 2 लोगों को पुलिस के द्वारा पूछताछ के लिए पिक भी कर लिया गया, उनसे पूछताछ जारी है।